वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान 1 घंटा तवील गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ सिफारती राब्तों से आगाह किया। ईरानी सदर को अपनी, इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जारी सिफारती कोशिशों के बारे में बताया। कहा, उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ ईरान की तंसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत की। मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर जोर दिया और इस सिलसिले में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। जंगबंदी के लिए अमरीका ने 15 निकाती तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजी थी। ईरान ने भी 5 शराइत पर मबनी जवाब पाकिस्तान के तवस्सुत से ही अमरीका को भेजा था। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कल इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, ईरान से बातचीत जारी है, ईमानदारी और नेकनियती से तनाज़ा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की दावत पर हो रहा है, जिसमें खत्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमरीका पर उम्मीद है कि ईरान के साथ इस हफ्ते मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों का गुजरना एक मुस्बत इशारा है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से अमन मुआहिदा चाहते हैं। हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और रिक्शों को पेट्रोल पर सब्सिडी दिए जाने का इम्कान। मखसूस सार्फिन को 20 से 30 लीटर माहाना टारगेटेड सब्सिडी की तजवीज़। सब्सिडाइज पेट्रोल की फराहमी के लिए QR कोड फराहम किया जाएगा। ऐलान जल्द मुतवक्के। दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक किफ़ायत शुमारी मनसूबे पर अमल के लिए वफाकी हुकूमत ने सूबों से 154 अरब रुपए मांग लिए। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास को बताया गया कि मुल्क में फ्यूल सप्लाई 10 मई तक के लिए मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल से मुतालिक हतमी फैसले के लिए सदर, वज़ीर-ए-आज़म और 4 वज़राए आला की मुलाकात अगले हफ्ते होगी। गुज़श्ता रोज़ कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, हुकूमत ने अब तक महंगाई का तूफ़ान आवाम तक पहुँचने से रोक रखा है। इस बारे में जामे मनसूबे का ऐलान चंद रोज़ में किया जाएगा। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस RLNG की दरामद बंद। मुल्क में गैस बहरान बढ़ने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस प्रेशर में कमी। सुई नॉर्दर्न के ज़राए के मुताबिक सिस्टम में RLNG की किल्लत बढ़ गई। यौमिया शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फुट तक जा पहुंचा। घरेलू सार्फिन को गैस की किल्लत का शदीद सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाश्ते और खाने के औकात में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम रहने लगा। सुई नॉर्दर्न हुक्काम के मुताबिक सनतों की गैस की फराहमी जारी है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलेगी। मौसमियाती मंसूबों के लिए RSF के तहत $21 करोड़ भी दिए जाएंगे। रकम IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। पाकिस्तान को मिलने वाली रकम $4.5 अरब तक हो जाएगी। जारी एलामिये में IMF का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, अखराजात कंट्रोल करने और सब्सिडी में कमी पर जोर। पाकिस्तान के मुआशी और इस्लाहाती प्रोग्राम पर एतमाद का इजहार किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से मईशत को लाहक खतरात और तवानाई की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मुमकिन इजाफे से खबरदार किया। कहा, स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए पुरअज़्म है। ज़रूरत पड़ने पर शराय सूद में इजाफे का इंदिया दिया गया है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने तवानाई शोबे में इस्लाहात, गर्दिशी कर्जे रोकने और मार्केट में हुकूमती मुदाखलत कम करने का इंदिया दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज़ नहीं बना सकेगा।
मियामी में खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा, ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों में शिद्दत आ गई। ईरान की जौहरी तनसीबात समेत तेहरान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के खंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स और उर्दगान में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर हमले हुए। वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी टारगेट किया गया। खुस्तान और मुबारका के स्टील प्लांट्स भी हमलों की जद में आए। हमलों के बाद स्टील प्लांट से पैदावार मुअत्तल हो गई। ईरानी शहर जंजान पर रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला, 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमले से लबनान में तिब्बी अमले के 5 अरकान भी जाँ बहक। इसराइल पर क्लस्टर बमों से ईरान के हमले, तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में वसी पैमाने पर तबाही। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलों में एक 60 साल शख्स हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का इसराइली जंगी तैयारे पर मिसाइल फायर करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली अफवाज के खिलाफ 80 से ज़ायद कार्रवाइयाँ की हैं। इसराइली टैंकों को भी निशाना बनाया है। यमन के हौथी ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। जंग के आगाज के बाद इसराइल पर पहले हमले की तस्दीक कर दी। कहा, मिसाइल हमले का हदफ मकबूजा मगरबी किनारे के जनूबी इलाकों में इसराइली फौजी तनसीबात थीं। हमला लबनान, इराक, ईरान और फ़लस्तीन में शहरियों की अमवात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के रद्द-ए-अमल में किया गया। अहदाफ हासिल करने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया। कहा, अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब में कायम प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान का हमला, 12 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के मुताबिक अमरीकी फौजी अड्डे अल-खरज एयरबेस को निशाना बना रहे थे। हमले में एक अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारा मुकम्मल तबाह हो गया। 3 तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों में रडार निज़ाम को नुकसान पहुंचा। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 5 अफराद जख्मी। ईरान का दुबई में यूक्रेन की एंटी ड्रोन फैक्ट्री पर भी हमले का दावा। ओमान की सलाला पोर्ट के करीब अमरीकी कार्गो जहाज पर हमला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका मुंतज़िर है कि मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर अपने मक़ासद हासिल कर सकते हैं। ईरान के खिलाफ जंग मज़ीद 2 से 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है। फ्रांस में G7 वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अमरीका जंग खत्म होने के बाद आपनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर बैन-अ-अक़वामी ताउन हासिल करेगा। खदशा है कि ईरान आपनाए हुर्मुज़ के लिए टोल सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। यूक्रेन के लिए मुख्तस हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को झाड़ पिला दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग को आसान बताकर ट्रंप को शामिल करवाने पर अमरीकी नायब सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को आड़े हाथों लिया। इल्ज़ाम लगाया कि नेतन्याहू ने ईरान में रजीम की तब्दीली के इम्कानात पर हद से ज़्यादा खुशफहमी दिखाई। ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि ईरान जंग और रजीम चेंज आसान होगी। अमरीकी नायब सदर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दावों की हकीकत से वाकिफ़ थे। JD वेंस ईरान जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। ईरानी मीडिया का ईरान जंग पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तिलाफ़ात का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद सरबराह 1 हफ्ते से अहम मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे। मोसाद सरबराह पर ईरानी फ़ौज की सलाहियतों से मुतल्लिक़ गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद सरबराह पर डाल रहे हैं। मोसाद का मौक़िफ़ है कि जंग के जिम्मेदार इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हैं।
ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की तरफ से सालिसी की कोशिश के दौरान डिसइंफॉर्मेशन मुहिम नाकाम। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमले में पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। बयानिया तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत, जबकि प्रोपेगेंडे के फैलाव वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के आवाम को भी अपनी हुकूमत और इदारों से बदएतमादी पैदा करने की हर साजिश से चौकन्ना रहना होगा। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास में गुफ्तगू। बैरून मुल्क मुलाजमत के तमाम इश्तिहारात की ऑनलाइन निगरानी और गुमराहकुन इश्तिहारात के हवाले से अवामी आगाही यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, FIA को हर किस्म की जराइम के खिलाफ हरावल दस्ते के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में 65% कमी। पुलिस का कहना है कि रवा साल ऑपरेशन गज़ब लिल हक से पहले KPK में दहशतगर्दी के 240 वाक़यात हुए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के आगाज़ के बाद से सूबे में अब तक दहशतगर्दी के 80 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनकी पनाहगाहों को निशाना बनाने से दहशतगर्दी में कमी आई। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्द हमलों के मास्टरमाइंड मारे गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मॉडल स्कूल्स और कॉलेजेस के क़याम के लिए मनसूबे तजवीज़ करने की हिदायत। तलबा को बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स देने के लिए इक़दाम का भी हुक्म। कहा, बैनुल-अक़वामी आला तालीमी इदारों के तालीमी अख़राजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इजलास को बताया गया कि आइंदा माली साल के दौरान 218 तरजीही मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अफगानिस्तान में कामयाब ऑपरेशन की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अमन आया। सूबे और मुल्क के अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अज़हरकियानी की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कैमरून में 14वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। अहम मुलाकातें। बिलाल अज़हरकियानी ने कॉन्फ्रेंस में आलमी तिजारत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। तिजारती निज़ाम को शफ़ाफ, जामे और लचकदार बनाने पर जोर दिया। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मुमलिकत की चीन, अमरीका समेत कॉटन 4 के रुकन ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि नई गंदम खरीदारी पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और आटे की कीमतों को काबू में रखने के लिए किया है। 1 अप्रैल से सूबे के 100 से ज़ायद मराकज़ पर गंदम की खरीदारी शुरू होगी। फी मन गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर की गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह कर दिया है। रेड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसकी मद में 1,500-2 हज़ार बसें आ सकती थीं। कोई जवाज़ है कि 4 अरब रुपए में करीमाबाद की 2 गलियां बनाई गईं। K4 का यूनिवर्सिटी रोड पर काम क्यों बंद हुआ? पीपल्स पार्टी लूटने के लिए कराची को ओन करती है। जिन्होंने इनको मुसल्लत किया वही इस गंद को साफ करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने हाफिज़ नईमुर रहमान को जवाब देते हुए कहा है कि जमात इस्लामी को कराची का वाकई दर्द है तो सबसे पहले अपने टाउन चेयरमैन की करप्शन बेनकाब करें और इनसे हिसाब लें। पीपल्स पार्टी के तरक्याती कामों के ऐलान ने जमात इस्लामी को मायूस कर दिया है। इन्हें ना शाहराह भुट्टो नजर आएगी, ना ही नई हब केनाल। इन्हें दूसरों का काम नजर नहीं आता। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुतालिक पीपल्स पार्टी के अमली इकदाम सामने हैं। ईरान ने 2 पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दे दी है। शिपिंग ज़राए के मुताबिक PNSC का जहाज़ मुल्तान और चार्टर जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकल आए। चार्टर जहाज़ PLAQ में 8.5 करोड़ लीटर खाम तेल लदा है। दोनों बहरी जहाज़ 31 मार्च को पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान की ईरान को चावल, समंदरी खुराक, फार्मास्यूटिकल मसनूआत समेत मुतादिद अशिया बरामद की इजाज़त।
ज़मीन के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त पर आर्जी इस्तिस्ना भी दे दिया। वजारत तिजारत के मुताबिक ज़मीनी रास्ते के जरिए ईरान, आज़रबाईजान और वस्ती एशियाई ममालिक को बरामदात की इजाज़त दी गई है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि 3 माह के लिए खुसूसी रियायत 24 मार्च से 21 जून तक नाफिजुल अमल होगी। ईरान के रास्ते तिजारत से बरामद कुनंदगान के अखराजात और वक्त में नुमाया कमी आएगी। इसराइल और अमरीका की ईरान के साथ जंग से मुतालिक अरब टीवी के प्रोग्राम में सेनेटर मुशाहिद हुसैन और इसराइल के कौमी सलामती के साबिक मुशीर याकूब अहमदोरोर के दरमियान बहस। मुशाहिद हुसैन ने कहा, अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा हैं। जंग में ईरान को बरतरी हासिल है। इसराइल और अमरीका का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। अब सदर ट्रंप अमन की भीख मांगने पर मजबूर हैं। मुशाहिद हुसैन के सवाल पर कि आयरन डोम का क्या हुआ, इसे नाकाबिल शिकस्त कहा जाता था। साबिक इसराइली मुशीर बोले, आयरन डोम बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने 90% हमले कामयाबी से रोके, फिर खुद ही तस्लीम किया कि ज्यादातर हमले आयरन डोम ने नहीं बल्कि एरो 3 ने रोके। अमरीका में मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर ने कहा है कि ईरान को आलमी मईशत और ख़ित्ते को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी अखबार में शाये मज़मून में उन्होंने कहा कि सिर्फ जंगबंदी काफ़ी नहीं बल्कि ऐसा हतमी हल ज़रूरी है जो ईरान के तमाम ख़तरात का अहाता करे। इनमें जौहरी प्रोग्राम, मीज़ाइल, ड्रोन्स और प्रॉक्सी नेटवर्क शामिल हैं। अमरीका भर में नो किंग्स मुजाहिरों की कॉल। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ऐलान किया कि कल लाखों अमरीकी मुल्क भर में नो किंग्स मुजाहिरों में शिरकत करेंगे। ये मुजाहिरे आमरीत, दौलत के अर्तकाज, ना खत्म होने वाली जंगों और मेहनत कश तबके के खिलाफ जारी इकदामात के खिलाफ होंगे। मारूफ अदाकार रॉबर्ट डी नेरो ने भी आवाम से इन मुजाहिरों में शिरकत की अपील की है। यूनान के साहिल के करीब कश्ती हादसे में 22 तारकीन वतन हलाक हो गए। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक बच जाने वाले अफराद ने बताया कि 6 रोज़ तक समंदर में रबर की कश्ती में महसूर रहे। हलाक अफराद की लाशें समंदर में फेंक दी गई थीं। कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि 26 अफराद को क्रेट के करीब यूरोपीय सरहदी एजेंसी के जहाज़ ने रेस्क्यू किया। रैपर से वजारत उज़्मा तक का सफ़र। नेपाल में बदउनवानी के खिलाफ नौजवानों की क़यादत में होने वाले मुजाहिरों के बाद इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले 35 साला बलिंदर शाह मलिक के मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए। उनकी जमात ने पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत हासिल की, जिसके बाद वो दुनिया के कम उम्र तरीन वज़राए आज़म में शामिल हो गए। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद क्यों की? पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी पर टेस्ट क्रिकेटर नसीम शाह को शो कॉज नोटिस भेज दिया। नसीम शाह को मुकर्ररा वक्त के अंदर अपना जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक इल्ज़ामात साबित होने की सूरत में नसीम शाह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ सकता है। 26 मार्च को नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर वज़ीर आला मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया गया था। बाद में सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गई और कहा गया कि नसीम शाह का अकाउंट हैक हुआ, अब रिकवर कर लिया गया है। लाहौर में जारी नेशनल वुमेन T20 टूर्नामेंट के दूसरे रोज़ इनविंसिबल ने स्ट्राइकर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। स्ट्राइकर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 182 रन बनाए। इनविंसिबल ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इरम जावेद ने 72 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक तमाम गैर ज़रूरी रोशनियाँ बंद की जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शहरी रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बिजली और गैर ज़रूरी रोशनी बंद या कम से कम इस्तेमाल करें। इसका मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तवानाई के मौसर इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक़ आगाही पैदा करना है। साकिरान शहर क़ायद की ज़ेर एहतमाम 31वां आलमी मुशायरा आज रात एक्सपो सेंटर कराची में मुनक़्क़िद किया जाएगा। अंदरून और बैरून मुल्क से आए उर्दू के मारूफ शुअरा अपना कलाम पेश करेंगे। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुशायरे को आलमी मुशायरा बराए अमन आलम के उन्वान दिया गया है।
और ताबिश हाशमी के सवालात और अदाकार अशरफ खान के मज़ेदार जवाबात। प्रोग्राम हंसना मनाए देखिए आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।